बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे प्लेसेंटेशन का चौथा भाग, उसका अगला टाइप। हम पहले ऑल पढ़ चुके हैं कि प्लेसेंटा किसको कहते हैं हम, कि मात्रक एवं भ्रूण के ऊतकों के मध्य पाए जाने वाला संयोजन क्या कहलाता है, प्लेसेंटा कहलाता है। तो वो रीजन जो कि एम्ब्रियोनिक टिश्यू यानी भ्रूणीय ऊतक और मदर की यूटराइन वॉल से, गर्भाशय भित्ति से जो जुड़ता है, एक अस्थायी संरचना जिसको हमने क्या कहा, प्लेसेंटा। और इस प्रोसेस को, इस क्रिया को हमने कहा प्लेसेंटेशन। हम ऑलरेडी हमारे पिछले जो है चैप्टर्स हैं उनमें हम पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियोस में प्लेसेंटा के टाइप्स हमने पढ़ा। प्लेसेंटा का जो है टाइप किसके आधार पर, एम्ब्रियोनिक टिश्यू के इन्वॉल्वमेंट के आधार पर या फिर इनके ओरिजिन के आधार पर, उद्भव के आधार पर। फिर हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विल्लाई ऑन कोरियन, कोरियन के ऊपर जो है विल्लाई के वितरण के आधार पर, रोपण के आधार पर, मोड ऑफ इम्प्लांटेशन, फिर घनिष्ठता के आधार पर। ये चारों हम हमारे पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके आधार पर, हिस्टोलॉजी के आधार पर, यानी औतकी के आधार पर प्लेसेंटा जो है कितने तरीके का है और कैसा है। प्लेसेंटा जो, अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी अगर हम देखें प्लेसेंटा के और मदर के बीच में क्या है, एक कनेक्शन है, ठीक है। और ये जो कनेक्शन है यहाँ पर क्या है, कुल कितने हैं, 6 जो हैं स्तर इसके अंदर जो है पाए जाते हैं। यानी कि विभिन्न पदार्थों का जो परिवहन है इन 6 स्तरों से द्वारा होता है और किससे, विसरण की विधि से होता है, 6 स्तरों के द्वारा। और इन जो ये जो स्तर हैं, 3 जो स्तर है, 3 स्तर, 3 लेयर्स जो है किसकी तरफ से हैं, फीटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के, यानी भ्रूणीय जो है, भ्रूणीय साइड के हैं, एम्ब्रियो वाले हैं। और 3 स्तर जो है कैसे हैं, मैटरनल साइड के, यानी मात्रक जो है उसके तरफ के हैं। 3 मैटरनल हैं और 3 जो है कैसे हैं, एम्ब्रियोनिक है। ये जो 3 स्तर हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, ये जो है ये क्या है, भ्रूण वाला पार्ट है। 3 लेयर ये हैं और 3 लेयर जो है, ये 3 लेयर है किसकी, मैटरनल साइड वाली, ठीक है। तो भ्रूणीय साइड वाली में अगर हम देखें 3 लेयर, तो सबसे जो इसके अंदर भीतरी जो लेयर है वो कौन सी है, फीटल एंडोथीलियल सेल, यानी गर्भाशय की जो है कौन सी, रक्तवाहिनियाँ, एंडोथीलियम, भ्रूणीय जो है रक्तवाहिनियों की एंडोथीलियम, ठीक। फिर उसके बाद में दूसरा स्तर है इसका फीटल कनेक्टिव टिश्यू, यानी कोरियोनिक संयोजी ऊतक जिसको हम कह देते हैं, संयोजी ऊतक वाली। और तीसरी जो लेयर इसकी कौन सी है, कोरियोनिक एपिथेलियल सेल्स, यानी भ्रूण की जो है कोरियोनिक उपकला कोशिकाएं। सबसे बाहरी एपिथेलियल सेल्स, फिर कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक की, और सबसे भीतरी कौन सी है, फीटल की एंडोथीलियल सेल या रक्तवाहिनियों की एंडोथीलियम। ये कौन से पार्ट हो गए, 3 भ्रूणीय वाले पार्ट हो गए, ये एम्ब्रियोनिक लेयर हो गई 3। इसी तरीके से मैटरनल साइड के अंदर भी क्या है, 3 जो है इसकी लेयर्स हैं जो इसके द्वारा कनेक्टेड रहती हैं। इसमें जो है 3 लेयर कौन कौन सी हैं, यहाँ पर भी एक क्या है, एंडोथीलियल सेल्स हैं, ठीक है, एंडोमेट्रियम एपिथेलियल सेल्स। ये ब्लू कलर की आप जो देख रहे हो, ये कौन सी, मात्रक एंडोथीलियम जिसको हम बोलते हैं। फिर क्या है, कनेक्टिव, सॉरी ये एपिथेलियल सेल है, सॉरी ये है एपिथेलियल सेल, और ये है मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू, मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक। और सबसे भीतरी जो है ये है मैटरनल एंडोथीलियल सेल, यानी बाहर की तरफ की कौन सी हो गई, मात्रक गर्भाशय एपिथेलियम सेल जिसको हमने कहा। फिर संयोजी ऊतक हो गई, गर्भाशय संयोजी ऊतक, और सबसे जो भीतरी हो गई वो हो गई मात्रक एंडोथीलियम, ठीक है। तो ये लेयर जो है आपस में, ये 6 लेयर्स जो हैं इनके अंदर पाई जा रही हैं। 6 लेयर्स में से कौन सी है, 3 तो कैसी हैं, 3 एम्ब्रियोनिक साइड की हैं और 3 जो है मैटरनल साइड की, 1 2 3, और ये 1 2 और 3, ठीक है। तो 6 जो स्तर है, ये 6 स्तरों के द्वारा किससे, विसरण की जो विधि है
उनसे जो है विभिन्न पदार्थों का परिवहन होता है। और इन स्तरों के आधार पर ही हमने जो है इनको जो है बांटा गया कितने में, 5 जो है प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं 5? एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा, एंडोथीलियोकोरियल, हीमोकोरियल प्लेसेंटा और हीमोएंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। ये 5 प्रकार के जो हैं प्लेसेंटा हैं। इन 5 प्रकारों में से सबसे पहले एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, अगर हम इसे देखें तो हम इसको जो है क्या नाम से भी हम जो है इसको कर सकते हैं आइडेंटिफाई। हमने अभी बात की कितने 6 जो है लेयर्स पाई जा रही है, ठीक है, 3 और 3 6। और इस तरह के जो ये प्लेसेंटा ये कैसे एक सबसे हम कहते हैं सरल प्रकार का जो है प्लेसेंटा है, एकदम सरल प्रकार का प्लेसेंटा है, जिसमें कि सभी जो है 6 परतें जो है या 6 जिनको हम कहें कि अवरोधक जो है प्रेजेंट होते हैं। इसमें सारे 6 अवरोधक जो है पाए जाते हैं। ऑल 6 लेयर्स, सारी 6 लेयर यानी 3 जो है एम्ब्रियोनिक साइड की और तीनों जो है मैटरनल साइड की जो है लेयर हैं, इसके अंदर जो है पाई जाती है इस तरीके के प्लेसेंटा के अंदर। तो हम क्या कहें कि इसमें जो है सभी जो 6 इस तरह पाए जा रहे हैं, इनमें जो भ्रूणीय जो है विल्लाई है, भ्रूणीय विल्लाई यानी कोरियोनिक विल्लाई की जो उपकला कोशिकाएं हैं ना, कोरियोनिक एपिथीलियम की जो कोशिकाएं हैं इसके अंदर, ये कोरियोनिक एपिथीलियम की विल्लाई जो है किसमें डायरेक्टली कांटेक्ट में किसके रहती है, वॉल ऑफ यूटरस यानी गर्भाशय की जो है उपकला के नज़दीक जो है ये पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। कोरियोनिक जो एपिथेलियल कोशिकाएं हैं वो गर्भाशय की एपिथेलियल कोशिका के साथ में संपर्क में रहती है, ठीक है। तो जिससे कि मैटरनल साइड से माता के जो है ब्लड से एम्ब्रियो के अंदर जो है पोषक पदार्थ, गैसेज या उत्सर्जी पदार्थों का जो है आदान प्रदान करने के लिए क्या है, इन 6 जो है लेयर्स को पार करना पड़ेगा। ये जो हमने 6 लेयर की बात की, इन 6 लेयर्स को जो है पार करना पड़ेगा। जाने के लिए इन पदार्थों को जो है परिवहन के लिए 6 लेयर्स को पार करना पड़ेगा, जिसको हमने क्या कहा, एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। कोरियल मतलब कोरियल वाला एम्ब्रियोनिक पार्ट और एपिथेलियल पार्ट किसका, मैटरनल। तो इसी से हम कह सकते हैं कि कोरियल पार्ट मैटरनल पार्ट से जुड़ा हुआ है, यानी कि 6 की 6 लेयर्स इसमें प्रेजेंट है। क्या है इसका एग्जाम्पल, किस किस में पाया जाता है, पिग के अंदर और हॉर्स के अंदर ये जो है इस तरीके का प्लेसेंटा पाया जाता है। दूसरा जो है हमारा प्लेसेंटा टाइप है कौन सा, सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा यानी इसके अंदर क्या है, 5 जो है बैरियर्स पाए जा रहे हैं। 5 बैरियर्स यानी 5 जो है अवरोधक या 5 लेयर्स जो है, 5 स्तर जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। एक स्तर जो है इसमें से जो एक स्तर जो हट गया इसमें, एपिथेलियम ऑफ यूटरस, यानी ये जो यूटरस की जो एपिथेलियल लेयर थी, ये जो हमारी सबसे बाहर वाली जो लेयर थी, ये जो लेयर है यहाँ से क्या है, ये लेयर क्षतिग्रस्त हो जाती है, ठीक है, डिसअपेयर्स, ये लेयर गायब हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे कि कोरियन जो है, जिससे कि कोरियन डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाती है किसके साथ में, कनेक्टिव टिश्यू के साथ। कनेक्टिव टिश्यू में के जो है सीधे संपर्क में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर एपिथेलियल की जो कोशिकाएं हैं ये क्षतिग्रस्त हो गई, ये हट गई है। तो इसलिए कितने बैरियर्स बच गए, 5 बैरियर्स में से 3 तो एम्ब्रियोनिक के साइड के और 1 जो है कौन सा, मैटरनल, 2 मैटरनल साइड के, कनेक्टिव टिश्यू और ये एंडोमेट्रियल सेल्स। और ये किस में पाया जाता है, कैटल्स के अंदर, शीप के अंदर यानी मवेशियों के अंदर पाया जाता है, गाय भेड़ बकरी, ठीक है, इनके अंदर जो है किस टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है, सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा, 5 जो है बैरियर्स वाला। नेक्स्ट प्लेसेंटा है हमारा एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। एंडोथीलियल कोरियल प्लेसेंटा, जैसे कि हमने कहा नाम से हम इसको कर सकते हैं कोरियल, यानी इसकी तीनों लेयर्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। एम्ब्रियो की तीनों लेयर्स जो है पाई जा रही है और तीनों लेयर्स पाई जा रही है और टोटल कितनी है, 4 अवरोधक पाए जा रहे हैं। 4 अवरोधक पाए जा रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब 2 अवरोधक जो है किसके, मैटरनल साइड के 2 अवरोधक जो है यहाँ पर क्षतिग्रस्त
हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हम कहेंगे कि मात्रक जो है पहले क्या गायब हो गया था, मात्रक उपकला, मैटरनल जो है एपिथेलियल सेल, तो यहाँ पर मैटरनल एपिथेलियल सेल के साथ साथ में संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू भी जो है क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे क्या होगा, ये जो कोरियन है, एम्ब्रियो के जो कोरियन है कनेक्टिव टिश्यू के डिसअपेयर होने के साथ साथ ये कोरियन डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाती है किसके, एंडोथीलियल सेल्स के। ठीक है, ये डायरेक्टली किसमें, मात्रक एंडोथीलियम के संपर्क में आ जाती है सीधे, जिससे कि क्या रह जाते हैं, सिर्फ 4 जो है बैरियर्स या 4 अवरोधक या 4 जो है इनके स्तर जो है इसमें पाए जाते हैं। किस तरीके में, एंडोथीलियोकोरियल, एंडोथीलियोकोरियल यानी कोरियल जो है किसके साथ में अटैच है यहाँ पे, एंडोथीलियो। तो ये 4 स्तर वाला एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा किस में पाया जाता है, कार्निवोरस के अंदर, मांसाहारी जीवों के अंदर जो है ये पाया जाता है। किस किस में, डॉग्स में, कुत्तों में, बिल्ली में, बियर, भालू में, इनमें जो है इस तरीके का प्लेसेंटा पाया जाता है। चौथा तरीके का है इसमें हमारा हीमोकोरियल प्लेसेंटा। हीमोकोरियल प्लेसेंटा, इसमें भी क्या है, सिर्फ 3 बैरियर्स रह गए। अब सिर्फ 3 बैरियर्स रह गए, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे नाम क्या है इसका, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। तो एम्ब्रियो की तो जो है क्या है, तीनों लेयर्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, एम्ब्रियो की तीनों लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और तीनों जो लेयर है यहाँ पे, तीनों लेयर किसकी, मैटरनल साइड की जो है तीनों लेयर जो है, मात्रक जो है तरफ की तीनों लेयर क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे कि क्या है यहाँ पर कोरियोनिक विल्लाय और मैटरनल साइड के अंदर जो है घनिष्ठ एक संबंध बन जाता है। यहाँ पर संबंध जो है और ज़्यादा थोड़ा सा जटिल हो जाता है, और यहाँ पर कोरियोनिक विल्लाय जो है, कोरियोनिक विल्लाय सीधे किसके संपर्क में आ गई है, यहाँ पर कोरियोनिक विल्लाय डायरेक्टली इन मैटरनल ब्लड, सीधे जो है रुधिर के अंदर जो है, मात्रक जो रुधिर है, या सीधे हम क्या कहें कि सीधे यूटेराइन जो है ब्लड जो वेसल्स हैं, मैटरनल ब्लड वेसल्स जो हैं, रक्त जो वाहिकाएं हैं, सीधे जो है उनके संपर्क में आ जाती है, और सिर्फ जो है तीनों बैरियर्स पाए जाते हैं, 3 अवरोधक किसके, एम्ब्रियोनिक साइड के तीनों एम्ब्रियो बैरियर्स हैं, अवरोधक हैं, और मात्रक जो तरफ है उसके तीनों जो है अवरोधक जो है यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसलिए जो ये एपिथेलियम है वो सीधे जो है ब्लड के संपर्क में आ जाती है, ब्लड साइनसेस रुधिर वाहिकाओं के संपर्क में आ जाती है। किस किस में पाया जाता है, प्राइमेट्स के अंदर, मोल्स के अंदर, शू के अंदर, बैट के अंदर, ह्यूमन के, इनके अंदर जो है किस तरीके का प्लेसेंटा पाया जाता है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। फिर लास्ट का बचा हमारा प्लेसेंटा, 5वें तरह का प्लेसेंटा, हीमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा। ठीक है, हीमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा, यहाँ पर जो है अवरोधक जो है कितने रह गए हैं, सिर्फ 2 रह गए अवरोधक, यहाँ पे सिर्फ 2 जो है बैरियर्स यहाँ पर रह जाते हैं, रिड्यूस टू 2 बैरियर्स ओनली। इसको हमने क्या कहा, हीमो एंडोथीलियोकोरियल। इस प्रकार का प्लेसेंटा क्या है, सबसे जटिल जो है प्लेसेंटा है। इसमें मैटरनल लेयर तो तीनों क्षतिग्रस्त हो ही चुकी हैं, और इनके साथ साथ जो है यहाँ पर कौन सी लेयर हो गई है, एक कोरियोनिक जो है एपिथेलियम की लेयर भी क्षतिग्रस्त हो गई है। तो 3 लेयर तो मैटरनल साइड की, और 1 लेयर किसकी क्षतिग्रस्त हो गई है, कोरियोनिक एपिथेलियल सेल की। तो कुल 4 जो है लेयर क्षतिग्रस्त हो जाती है, 4 स्तर जो है यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, और सिर्फ कितने, 2 जो है स्तर यहाँ पर रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एम्ब्रियोनिक जो सेल्स हैं सीधे किसके संपर्क में आ गई हैं, मात्रक रक्त के संपर्क में आ जाती हैं। 4 लेयर क्षतिग्रस्त होने से जो भ्रूणीय जो कोशिकाएं हैं सीधे मात्रक रक्त के अंदर जो है संपर्क में आ जाती हैं, और ये किस में पाया जाता है, हायर रोडेंट्स के अंदर, चूहे के अंदर, गिनी पिग के अंदर और रैबिट के अंदर जो है हीमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा पाया जाता है। तो ये हमारा औतिकी के आधार पर या हिस्टोलॉजी के आधार पर 5 तरह के प्लेसेंटा जो है हमने आज ये पढ़े हैं। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा के फंक्शंस।